नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता। विपक्ष में इसमें कहीं से दो राय नहीं कि राहुल गांधी जो है वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, जिस तरह से वो लगातार संसद में विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी की इसे विडंबना ही कहेंगे कि कई बार वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अभी जिस तरह से वह बिहार में पटना में जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में गए, और जगलाल चौधरी जो है बड़े दलित चिंतक रहे हैं, और ये माना जाता है कि जगलाल चौधरी जो है वो बिहार में लगभग सभी समाज के नेता माने जाते थे, बड़े नेता माने जाते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे। राहुल गांधी गलती कर क्या गए कि जिनके समारोह में गए थे, जिनकी जयंती समारोह था, उनका नाम ही गलत बोल गए। जी हाँ, जगलाल चौधरी को राहुल गांधी जगत चौधरी बोल गए। वो तो कार्यकर्ताओं ने जो है पीछे से कहा कि जगलाल चौधरी का कार्यक्रम है, जगलाल चौधरी की जयंती है, और फिर से राहुल गांधी ने जो है वो अपनी गलती सुधारते हुए जगलाल चौधरी बोला। राहुल गांधी की इस गलती को भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मुद्दा बना लिया है बिहार में। राहुल गांधी मजबूत तो करने गए थे कांग्रेस को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जदयू ने जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा है, उससे कांग्रेस की हवा ही निकल गई है। जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार ने कहा है कि आखिर राहुल गांधी राजनीति में वयस्क कब होंगे, और राहुल गांधी के राजनीति में वयस्क होने का, पप्पू कहने का एक प्रचलन जो है भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है, और राहुल गांधी जो है वो समय समय पर मौका दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का। ये माना जाता है कि जब गंभीर मुद्दा कोई देश में होता है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, और जो मुद्दे वो देश में नहीं उठाते हैं वो जाकर विदेश में उठाते हैं। इसी वजह से राहुल गांधी की बीच में किरकिरी हो जाती है। तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम मुद्दे उठाने के बावजूद, तमाम संघर्ष के बावजूद राहुल गांधी को अभी भी राजनीति में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, और बड़े स्तर पर आम लोग भी जो हैं वो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक बड़ा प्रश्न इस समय यह उठ रहा है कि कांग्रेस जो है वो रणनीति ये बना रही है कि विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों से वो गठबंधन करके कमजोर हुई है, अब क्षेत्रीय दलों से अलग हटकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और चर्चा इस बात की भी है कि यदि सीटों को लेकर तालमेल नहीं होता है, यदि सीटों को लेकर आरजेडी कांग्रेस के हिसाब से बिहार में सीटें नहीं देती है, तो कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने में जाते हैं, और जो है जिस तरह से राहुल गांधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कार्यक्रम में जाते हैं उनका नाम ही भूल जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। और इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जगलाल चौधरी के जो बेटे हैं भूदेव चौधरी, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है राहुल गांधी पर कि हमसे मिले नहीं राहुल गांधी, हम चाहते थे कि मंच के पास में हमारी कुर्सी लगाई जाए और हम समारोह में शामिल हों, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने हमें रोक लिया। तो एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई जिनके नाम को आप बुलाने गए, जिनका जयंती समारोह था, उनके बेटे से ही नहीं मिलते हैं, उनके बेटे से आपके सुरक्षा गार्ड मिलने ही नहीं देते हैं, आप उनके परिजनों से नहीं मिलते हैं, तो कैसे बुलाएंगे जगलाल चौधरी का नाम राहुल गांधी। एक बड़ा प्रश्न इस समय बिहार की राजनीति में ये भी हो रहा है कि भाई जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि यदि सरकार बनती है 2 डिप्टी सीएम हमारे होने चाहिए, 70 से कम सीटों पर हम मानेंगे नहीं, लेकिन खबर इस बात की भी है कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका बड़ा विरोध जो है बिहार के कांग्रेसी कर रहे हैं। दूसरा ये कि जिलों में संगठन नहीं है, जिन दलितों को साधने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरे बिहार में 2 से 3 जो है जिला अध्यक्ष दलित हैं, अधिकतर जो है वो सवर्ण जिलाध्यक्ष कांग्रेस से बना रखे हैं। ऐसे में दलितों को कैसे साथ पाएंगे राहुल गांधी। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जिस बयान दिया कि अंबेडकर कहना जो है फैशन बन चुका है, इतनी बार भगवान का नाम लिए होते
तो 7 जन्म सुधर जाते। तो इसे जिस तरह से कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को जो है कांग्रेस बुलाना चाहती है, उनके विचारों पर चलने की जो है एक दावा कर रही है, फिर से जो है बाबा साहब के नाम पर दलित वोट बैंक जो है वो हासिल करना चाहती है। तो इन परिस्थितियों में जब आप दलित समाज को सम्मान नहीं देंगे, कैसे जो है दलित समाज को साधेंगे? क्या अडानी अंबानी की आलोचना करके आप दलित समाज को साध सकते हैं? क्या आप निजी कंपनियों में दलित समाज की भागीदारी की बात करके दलित समाज को साध सकते हैं? और यदि आपके संगठन में ही दलित समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, कैसे साधेंगे? कांग्रेस में इस समय इस बात पर मंथन करने की जरूरत है कि क्षेत्रीय दल जो है अब कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ा, अखिलेश यादव ने उपचुनाव में सीटें नहीं दी कांग्रेस की, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो जो है अपने दम पर जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी हैं कि यदि इंडिया गठबंधन के नेता चाहे तो मैं लीड कर सकती हूँ। जिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस को, वाम दल को सीट नहीं दी, वो इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, वो भी कह चुके हैं भाई ममता बनर्जी को जो है इंडिया गठबंधन लीड करने का मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो भी कह चुके हैं साहब लोकसभा चुनाव तक जो है वो इंडिया गठबंधन था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो बनाया गया था। अब इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में जो चारों तरफ से क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस घिरी हुई दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी अपने दम पर जो है कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं, संगठन में फेरबदल की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में बार बार गलती राहुल गांधी करेंगे तो क्या कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे? जगलाल चौधरी की जगह जगत चौधरी बोलेंगे तो बिहार में कैसे माहौल बना पाएंगे? तो राहुल गांधी जो बार बार गलती कर जाते हैं, क्या ऐसे ही गलती करते रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू को ऐसे ही मौका देते रहेंगे? क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी का, जदयू का, आरजेडी का पूरा फोकस जो है बिहार के विधानसभा चुनाव पर है। तो क्या कांग्रेस जो है इस बार जिस तरह से पिछली बार 70 सीटों में से 19 सीटें जीती थी, क्या 70 सीटें ले पाएगी? और कितनी सीटें जो है कांग्रेस जीत पाएगी? क्योंकि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से अधिक सीटें देने के मूड में वाम दलों को है। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं अब कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाते हैं, और उनकी गलतियां जो है कितना कांग्रेस को कमजोर करती हैं।